नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। लोक निर्माण विभाग गुणवत्ता और नवाचार के साथ कर रहा कार्य। लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सिंह। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लिख रहा विकास की नई इबारत। मंत्री श्री राकेश सिंह। मां नर्मदा की पवित्रता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी। मंत्री श्री राकेश सिंह। मूलभूत सुविधाएं और अधोसंरचना विकास हमारी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार। लोक निर्माण विभाग मंत्री ने अमरकंटक ने 1018 लाख से कपिलधारा पहुंच मार्ग का किया भूमि पूजन। अनूपपुर 16 सितंबर 2025। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग गुणवत्ता और नवाचार के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पर लोक कल्याण सरोवर भी निर्मित किए जा रहे हैं। ये पहल जनहित और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश में लगभग 500 लोक कल्याण सरोवरों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह आज अमरकंटक में कपिलधारा पहुंच मार्ग के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग मंत्री ने अमरकंटक में 5.10 किलोमीटर लंबी कपिलधारा पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। इस मार्ग का निर्माण 1018 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कपिलधारा पहुंच मार्ग का निर्माण होने से इस क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय निवासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को सुदृढ़ सड़क संपर्क से जोड़ना है, जिससे क्षेत्रीय विकास के साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हो सके। लोक निर्माण विभाग का ध्येय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुदृढ़ सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए विकास को नई गति देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जनता की सुविधा, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चारों ओर विकास की अविरल धारा बह रही है। लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों, पुल पुलियों एवं अधोसंरचना विकास के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित एवं सतत विकास हो, जिससे जनता को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हों। लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि अमरकंटक एक पवित्र धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है, जहां मां नर्मदा का उद्गम होता है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा विश्व की ऐसी अद्वितीय नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और जिनके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरकंटक, जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ अनगिनत संतों ने मां नर्मदा के चरणों में तपस्या कर जगत कल्याण में योगदान दिया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि मोक्षदायिनी मां नर्मदा, जो निरंतर सबको देती हैं, उनके जल को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अमरकंटक में विकास की दृष्टि से जो भी संभव है वो कार्य किया जा रहा है, ताकि ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से और अधिक विकसित हो सके। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है सरकार। प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री एवं अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों एवं नगरों में सड़क नेटवर्क का विस्तार इस प्रकार किया जा रहा है जिसे आने वाले समय में जनता याद रखेगी। प्रभारी मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि हमारी सरकार जनता की हितैषी सरकार है। जनता की मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना ही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि आज लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह द्वारा अमरकंटक में कपिलधारा पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया गया है। ये निश्चित रूप से अमरकंटक के विकास की नई गाथा लिखेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन द्वारा अमरकंटक के सर्वांगीण विकास हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार निरंतर विकास के लिए प्रयत्नशील है। अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना
योजना के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर विकास के लिए प्रयत्नशील है और ऐसी अनेक योजनाएं संचालित कर रही है जिनसे जनता का जीवन स्तर सुधर रहा है और सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। जनजातीय परंपरा में गुडुम बाजा संग हुआ मंत्रीगण का स्वागत। अमरकंटक में लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार का पारंपरिक गुडुम बाजा की धुन पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में जनजातीय परंपरा की झलक और जनभागीदारी की आत्मीयता देखने को मिली। संत महात्माओं का किया गया सम्मान। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह और अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने महाराज महामंडलेश्वर राम भूषण दास जी महाराज शांति कुटीर आश्रम के स्वामी नर्मदानंद जी, स्वामी जगदीशानंद जी, स्वामी धर्मानंद जी और स्वामी लवलीन जी महाराज का सम्मान शाल श्रीफल और रानी दुर्गावती की प्रतिमा भेंट कर किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती राठौर, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अध्यक्ष श्रीमती मिथिलेश सिंह मरावी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नवीन तिवारी, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह शाम, अमरकंटक विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अंबिका तिवारी, श्री रोशन पनाड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकारगण एवं आमजन उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।